दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने से भी नहीं चूकेगी। यह महज एक इत्तेफाक नहीं था, यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सबसे पहले तो आपको अनिल मसीह के बारे में बताते हैं, जिन्होंने ये सारा कारनामा किया। तो अनिल मसीह जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख सदस्य हैं और 2018 में यह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। ये तो वहाँ पर लगे छोटे से कैमरे की देन थी, जिससे ये सारा सच सामने आया। अगर वो कैमरा ना होता तो शायद ये सच सामने भी ना आ पाता, क्योंकि कोई ऐसा ठोस सबूत ही नहीं होता जिससे कि ये साफ बात साबित हो सके कि हाँ, इस चुनाव में धांधली हुई है, मेयर के चुनाव में। तो वो वीडियो जो था वो सीधा सीधा प्रूफ था कि हाँ, इसमें धांधली हुई है। और इसमें देखिए मीडिया भी किस प्रकार से मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, ये टेम्परिंग नहीं है। एक सुशांत सिन्हा, जिन्होंने अपने वीडियो में ये बोला था कि एक के बाद एक सभी बैलेट पेपर पर कलम चला रहे हैं, इसका मतलब ये टेम्परिंग नहीं है, क्योंकि 8 ही बैलेट पेपर ख़राब हुए हैं और वो सब पे कलम चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये टेम्परिंग नहीं है। कुछ लोगों को लगता है इसमें अमित शाह और मोदी की क्या गलती है। तो आपको बता दें, इतना बड़ा काम कोई बिना किसी के इशारे के नहीं कर सकता है। बीजेपी का ये फंडा बन चुका है कि आप किसी भी प्रकार से चुनाव जितवाइए, बस उसमें आपको चाहे जो करना पड़े। कोई भी जैसे पार्टी का नेता आगे बढ़ रहा होता है, उसके ऊपर ईडी की रेड पड़वाना, ये तो आम बात हो चुकी है। नहीं तो जितनी ज़्यादा कार्रवाई ईडी ने इसके राज्य में की है, किसी के राज्य में नहीं हुई है, वो भी सारा जो है विपक्षी पार्टी में। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। और मीडिया भी इस सरकार को पूरा सहयोग दे रही है कि आप किस प्रकार से देश को बर्बाद कर सकते हैं। बस हिंदू मुस्लिम करिए, बस हिंदू मुस्लिम को ही दिखाएंगे, विकास की बातें को तो ख़त्म ही हो गई है। आप सोचिए कि कांग्रेस और आप सरकार के वोटों को मिलाकर 20 वोट हो रहे थे, जिसमें 8 वोट सारे के सारे उनके ही अवैध करार दिए गए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाई। तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी के द्वारा। तो आप लोग क्या उस पार्टी को वोट देना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि जो पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगे वो कभी आपके देश का विकास नहीं कर सकती है। तो धर्म के नाम पर वोट ना करें। ये देखें कि प्रेजेंट में आपके देश में क्या चल रहा है, जो चीज़ें वर्तमान में चल रही है, क्या फ्यूचर में ये आपके लिए सही है, तभी आप लोग उस पार्टी को वोट करें। अदरवाइज़ धर्म के नाम पर कभी भी वोट ना करें।